सूर्य ग्रहण की हम बात करते हैं तो ये प्राकृतिक भी और राजनीतिक भी दोनों जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस तो क्रिएट करता ही है। तो दान जो है वो तो सबको करना चाहिए। सूर्य से जुड़ी चीज़ों का अगर दान किया जाता है, जो लाल रंग की वस्तुएं हो सकती हैं, लाल रंग के फ्रूट्स आप दे सकते हैं, तांबे का बर्तन का दान कर सकते हैं, गेहूं का दान कर सकते हैं, आप जो है वो सतनाजा जो है वो दान कर सकते हैं। तो जैसे ही ये सूर्य ग्रहण खत्म होगा, संपूर्ण होगा, आप इसके बाद इसको दान जरूर कीजिए। एक चीज़ और मैं मल्लिका जी इसमें साथ में ऐड करना चाहूँगी कि शास्त्रों में 4 चीज़ों का उल्लेख कहा गया है, लिखा है। पहला स्नान। अब स्नान हम सब करके ही यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन सूर्य ग्रहण के बाद भी स्नान का जो है वो महत्व बताया गया है। अब अगर सब लोग ऑफिस में हैं, स्कूल में हैं या कहीं पे भी आप जो है वर्किंग है, तो पॉसिबल नहीं होगा कि हम जाके वापस जो है वो स्नान करें। तो आप एक काम करें, जैसे तीर्थ स्नान तो सबसे उत्तम जो है वो कहा गया है। अब तीर्थ पर जाना अगर मुमकिन ना हो तो आपके घर में कोई भी पवित्र जल रखा हो, आप घर पर ही हैं तो उसे अपने नहाने वाले जल में मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। नहीं तो थोड़ा सा गंगा जल आप ऑफिस में भी कैरी कर सकते हैं। जब जो है वो सूर्य ग्रहण का समापन हो जाता है तो आप उसे अपने ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। ये भी पॉसिबल ना हो तो नॉर्मल पानी लीजिए। जैसा राखी जी ने कहा कि नल का पानी भी जो है वो आप ले सकते हैं। किसी भी मंत्र का आप जो है वो जाप करते हुए, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, उसे हाथ में लेकर उसे छिड़काव कर सकते हैं। दूसरा है जप। अब जप जो है वो जरूरी नहीं, ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम ग्रहण की बात करते हैं। अब अगर आप वर्किंग हैं तो क्या करें, पॉसिबल है तो किसी भी मंत्र का जो आसानी से आप कह सके, ओम नमः शिवाय का जाप भी आप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। होता क्या है, मैं पर्टिकुलर नंबर कभी भी नहीं बोलती कि इतनी बार कीजिए ही कीजिए, क्योंकि हम वो काउंटिंग में ज्यादा अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं। और मेरा ये मानना है कि जब वो देता बेहिसाब है तो हम ऐसा क्यों है कि उसका नाम भी गिन गिन कर क्यों ना ले। जी, और मनीषा जी माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ, लेकिन ये देखिए तस्वीर आ रही है सामने, ये बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की तस्वीर है। प्रतीक जी कैसे बताएंगे इस तस्वीर को? बहुत खूबसूरत नज़ारा है मेरी नज़रों में अगर देखा जाए यहाँ से बैठकर। निश्चित तौर पर ख़ास तौर से ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जैसा कि मैं बता रहा था, कंबोडिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, चाइना, इस पूरे पार्ट में इसको प्रॉपरली देखा जाएगा। और निश्चित तौर पर इसका जो कार्यकाल है वो ऐसे समय पे है कि आप पूरा ग्रहण को देख पाएंगे, उसको कवर कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पर एक अनूठा नज़ारा मैं कह सकता हूँ। यहाँ पर कुछ चीज़ें और जोड़ना चाहूँगा जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आज की डेट में, कि मेष राशि, अश्विनी नक्षत्र दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि फुर्ती के कारक वगैरह भी अश्विनी नक्षत्र को कहा गया है, जो जिसके कारक मंगल भी होते हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा गौर फरमाने वाली बात यह है कि भाई 4 ग्रह जो मेष राशि में हैं उनमें से 3 ग्रह आज अश्विनी नक्षत्र में बैठ रहे हैं। सूर्य, राहु और चंद्र, ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बना रहा है। सिर्फ बुध ही उस नक्षत्र से बाहर है। तो अगर आप देखा जाए तो इन तीनों से रिलेटेड लग्न वालों को, इन राशि वालों को जो सूर्य, चंद्र या राहु से संबंधित हैं, वहां पर खास तौर से उन पर खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। और प्रतीक जी, ये तस्वीर जो हम हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से तस्वीर आई है। ये पहली तस्वीर है सूर्य ग्रहण की जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस बार हाइब्रिड सूर्य ग्रहण है और जी न्यूज पर आप सबसे बड़ी कवरेज देख रहे हैं। सबसे विश्वसनीय पैनल जी न्यूज पर इस वक्त मौजूद है, जो इस सूर्य ग्रहण से जुड़ी तमाम जानकारी आपको दे रहे हैं। सुबह 7:04 पर सूर्य ग्रहण लगा है। दुनिया के कई हिस्सों में ये सूर्य ग्रहण लगा है। हालांकि भारत में ये नहीं नजर आएगा, लेकिन असर इसका जरूर होगा। कैसा प्रभाव होगा वही हम लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी न्यूज पर ये मेगा कवरेज आप देख रहे हैं, क्योंकि साल का पहला सूर्य ग्रहण है। सबसे बड़ा पैनल यहाँ पर मौजूद है। सूर्य ग्रहण पर विश्वव्यापी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसे जैसे तस्वीरें आ रही हैं सामने, हम आपके सामने वो तस्वीरें भी रख रहे हैं। दोपहर करीब 12:30 बजे तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा। तो ये तस्वीर जो आपके सामने अभी हम दिखा रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की तस्वीर है। ये एक ऐसा नजारा है सचिन जी, जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं। 100 साल बाद एक ये अद्भुत संयोग है। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें 3 तरीके के आपको सूर्य ग्रहण, जैसा कि हाइब्रिड हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं उन्होंने इसको नाम दिया है। यहाँ पर सूक्ष्म तरीके से, जिसे हम आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं, और जब वो छल्ले के आकार का, वलयाकार जब दिखाई देगा, तो तीनों का समावेश होगा इस सूर्य ग्रहण काल में। लेकिन जैसा कि मैं कहता हूं, सूर्य ग्रहण है, हर व्यक्ति, लग्न चाहे उसका कोई भी हो, लग्न का कारक तो भैया सूर्य ही है। और सूर्य आपकी आत्मा है, आपकी सेहत है, आपका मान सम्मान है, आपकी एनर्जी है।
जहां भी आप कुछ भी कार्य करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप व्यापार करते हैं, आप अपने परिवार को संभालते हैं, या देश विदेश में आप कहीं भी हैं, तो भैया भारत में ही ग्रहण नहीं है, इसका यहां सूतक मान्य नहीं होगा। अगर आप कहीं विदेश में हैं, जो भारतीय लोग हमारे सखा बंधु बाहर बहुत ज्यादा सेटल होते हैं लोग, उनको भी इस समय सूर्य ग्रहण के काल के दौरान जो है मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहां पर हमारे जो सखा मित्रगण बैठे हैं एस्ट्रोलॉजर जो लोग, वो तो भैया आपको बता के अपने अपने घर चले जाएंगे। संपूर्ण महीना यानी कि पूरे महीने आपको सूर्य और राहु के ग्रहण दोष से बचाना है अपने आप को, अपनी सेहत को, अपने बच्चों को। कोई ऐसा काम मत करिएगा जिससे आपके मान सम्मान पर कोई आंच आए। किसी से, जैसे कभी कभी सूर्य राहु का ग्रहण योग वाणी में हो जाता है, सेकंड हाउस में हो जाता है, तो आप अपशब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी छोटी गलतियां जो हैं आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकती हैं। ये वहीं एप्लीकेबल होगा जहां पर यह ग्रहण दिखाई देगा। लेकिन सूर्य राहु साथ में है तो थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है कि कोई नुकसान ना हो जाए, वाहन चलाते समय कोई चोट ना लग जाए, कोई गलती ना हो जाए, स्टेयर उतरते समय, क्योंकि सूर्य हड्डी है, सूर्य हड्डी का कारक है। तो ऐसे में जो सूर्य पीड़ित होगा तो कहीं आप स्टेयर से उतरते समय आपका पैर फिसल सकता है, आप चोटिल हो सकते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया की तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, और जी न्यूज के स्टूडियो में इस वक्त सबसे बड़ा पैनल मौजूद है जो आपको सूर्य ग्रहण से जुड़ी जो विशेष जानकारियां हैं वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। किस तरह से दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है, क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं, वो हमारे एक्सपर्ट्स लगातार आपको बता रहे हैं। एक बार दूसरी स्टूडियो में हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनके पास भी हम जाएंगे। राखी जी, इन तस्वीरों को कैसे आप दर्शकों को समझाएंगी? ये 100 साल बाद ऐसा सूर्य ग्रहण है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा उत्सव का समय है। देखिए, मैं आपको बताऊं, आप नॉर्मल दिनों में गंगा स्नान करते हैं, उसका उतना फल नहीं मिलता जितना ग्रहण, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो। और ये इतना खूबसूरत नज़ारा है जो हमें देखने के लिए मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और इस समय पर दान कर कर, जैसा कि सचिन जी ने बताया, जैसे कि करिश्मा जी ने बताया, जैसे कि मेरी मित्र जो करिश्मा जी बैठी हैं वहाँ, उन्होंने बताया, तो मैं आपको मनीषा जी ने बताया, बहुत अच्छा समय है। खासकर मैं आपको बताऊँ, अगर आप नदियों के किनारे पर हैं, जैसे आप अगर हरिद्वार में हैं, तो स्नान जरूर कीजिए, सूर्य को जल जरूर दीजिए। आपका जब कोई मित्र किसी कष्ट या तकलीफ के अंदर होता है तो आप उसको क्या कहते हैं? यार दोस्त, तू परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूं। इस वक्त सूर्य ग्रहण में है, कष्ट में है, तकलीफ में है, अगर हम सूर्य के मंत्र जाप करते हैं, जैसा कि सचिन जी ने बताया कि बहुत जरूरी रहेगा। आंखों से जुड़ी हुई समस्याओं का हमें जो है सामना आने वाले टाइम में करना पड़ सकता है। 45 डेज तक सूर्य ग्रहण का असर सबसे ज्यादा हमें देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आग की घटनाएं बहुत ज्यादा घटित होंगी, जिसमें एक्सीडेंट होना या प्लेन से जुड़ी हुई दुर्घटनाओं का होना, विश्व में कहीं भी, खासकर मैं आपको बताऊं कि यूएसए की इकोनॉमी का गिर जाना। तो ये ग्रहण बहुत खूबसूरत नजारा है। अगर आप चाहते हैं इसके नेगेटिव इंपैक्ट देश और दुनिया में कहीं पर भी ना हो, हमारे परिवार पर ना हो, कहीं भी ना हो, तो मंत्र जाप इस वक्त बहुत जरूरी है। आप मानिए यकीन कि मैं आपके स्टूडियो में बैठकर भी माला जाप कर रही हूँ कि बिल्कुल भी हमारे हाथ से ये सौभाग्य का समय नहीं निकलना चाहिए। इस वक्त मंत्र जाप करना, अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना, अपने माता पिता के आसपास हैं तो उनके सानिध्य में रहिए, उनके पैर छुइए, और ग्रहण के बाद उन्हें स्नान कराने के लिए, उन्हें स्नान कराकर किसी मंदिर, गुरुद्वारे लेकर जाइए। गेहूं और गुड़ का दान करना बहुत उत्तम रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम क्या करते हैं, हमने बहुत सारे नग पहने हुए होते हैं, हम ना ग्रहण के बाद के जो कार्य हैं उन पर ध्यान नहीं देते। तो शुद्धि करना घर की बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने घर में मैजिक वाटर छिड़किए, जिसमें आप थोड़ा सा जो है गोमूत्र ले लीजिए, थोड़ा सा आप जो है गुलाब जल ले लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिए, और उसके अंदर थोड़ी सी फिटकरी का पाउडर मिलाइए और इसे अपने घर के चारों कोनों में छिड़किए। संभवतः हो सके तो उससे पोछा लगवाइए घर के अंदर, और जितने भी नग आपने इस ग्रहण के बाद पहने हुए हैं उन सबको उतारकर गंगा जल में धोकर शुद्ध जरूर कीजिए। और कोशिश कीजिए अगर खाना पका हुआ है तो उसे ना खाएं। हालांकि मैं मानती हूं ग्रहण भारत में नहीं है, लेकिन वैसे भी भारत में तो हर टाइम, तीनों टाइम शुद्ध खाना बनता है, और वो हमारी सभ्यता संस्कृति में खाया जाता है। हमारे यहाँ तो आटा गूंदकर पेड़ा भी बनाकर उसका रखना पिंड के बराबर बताया गया है। तो ग्रहण भले ही भारत में ना हो, अगर हम चीजों को कर सकते हैं तो हमें फॉलो जरूर करना चाहिए। बहुत खूबसूरत नजारा है, इस नजारे को देखिए। शायद अगले 100 साल बाद तो हम ये नजारा देखने के लिए दुनिया में भी नहीं होंगे। तो हमें इस वक्त इन नजारे को देखकर मंत्र जाप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी खूबसूरत तस्वीर के साथ यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हो गया, और जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे बड़ा विश्वसनीय पैनल इस वक्त जी न्यूज पर मौजूद है, जो आपको इस सूर्य ग्रहण से जुड़ी हर जरूरी, हर महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है। जी